यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले हैं। और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया, और जहाँ प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया। यहाँ का नकली स्वर्ग महास्वर्ग दिखाया, यहाँ के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी शक्ति से करवा रखी है। नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए। और जहाँ बैठकर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये आहार करता है वो भी दिखाया। फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, और वहाँ परमात्मा को देखकर, सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहिब जी बड़े खुश हुए। फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में। उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी, मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। चिता के ऊपर रख दिया था तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई। नीचे उतर आए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे, उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में, अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहाँ बताया है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला। और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो, इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो, और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूँ, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं।
सभी प्राणी करते हैं, तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही, क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की? पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म, और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहाँ रहे। एक झोंपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मांडों के दाता, सतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहाँ आए। और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहाँ पर तुमने ऐसे रहना चाहिए। इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। घर तो 3.5 हाथ, गणात 4.25, कह कबीर अधिका गह, ताको नहीं विचार। ये नहीं, मनुष्य शरीरधारी प्रत्येक प्राणी का शरीर उसके अपने 3.5 हाथ का होता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी, और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक 4पाई जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे सर्व संपन्न होते हुए भी कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम बनाओ, कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा हैं, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना कर कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहाँ अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज़्यादा है। बकवादें करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े सलूट मारनी वहाँ नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहाँ आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहाँ आपने धन कमाया था वो वहाँ व्यर्थ करवा के फिर वहाँ से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा।